एक दिन वासुदेव श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ द्वारिका के सिंहासन पे विराजमान थे, जहाँ गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उपस्थित थे। यूं ही बातों बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, स्वामी आपने तो त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी, तो क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थी? बातों बातों में गरुड़ ने भी पूछ लिया, भगवान आपने कई युगों और समस्त लोगों को देखा है, आप ही बताइए संसार में मुझसे तेज गति से कोई उड़ सकता है क्या? सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और उसने भी प्रश्न पूछ लिया, प्रभु मैंने तो बड़े बड़े असुरों को मारा है, आपको विजयश्री दिलवाई है, मेरे सामने कोई भी टिक नहीं सकता, क्या संसार में मुझसे भी कोई ताकतवर अस्त्र है? वासुदेव समझ गए इन तीनों के मन में अहंकार भर चुका है, जिसे तोड़ना अति आवश्यक है। इसलिए श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़ तुम शीघ्र हनुमान के पास जाओ और उनसे कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब गरुड़ हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़ चले। वासुदेव श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी आप सीता के रूप में तैयार हो जाए, और भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रभु श्री राम का रूप धारण कर लिया। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न कर पाए। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर महल के द्वार पर तैनात हो गए। तब गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, प्रभु श्री राम माता सीता के साथ द्वारका पधारे हैं और आपसे मिलने हेतु इच्छुक है और मुझे आपको यहाँ आमंत्रित करने हेतु भेजा है। कृपया आप मेरी पीठ पर बैठ जाए, मैं आपको अति शीघ्र वहाँ पहुँचा दूंगा। तब हनुमान जी ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहा, आप चलिए मैं कुछ ही क्षणों में पहुँचता हूँ। गरुड़ ने सोचा, मुझे क्या, मैंने तो अपने प्रभु का आदेश का पालन किया, मैं ये चलकर प्रभु को सूचित कर देता हूँ। गरुड़ शीघ्रता से उड़कर द्वारका पहुँच गए। परंतु ये क्या, गरुड़ देखते हैं कि प्रभु हनुमान तो पहले ही प्रभु राम के सामने विराजमान है। इधर श्री राम का रूप धारण किए श्री कृष्ण ने पूछा, हे हनुमान तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अपने शीश झुकाए और अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर प्रभु से कहा, प्रभु आपके दर्शन से भला मुझे कोई वंचित कैसे रख सकता है? इस चक्र ने भी प्रयास करना चाहा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और गरुड़ की ओर देखा। तभी हनुमान जी ने बड़े ही आदर भाव से पूछा, प्रभु ये कैसी लीला है? आपने जो श्री राम का रूप धारण किया है, जबकि मैं जानता हूँ आप उन्हीं के दूसरे अवतार भगवान श्री कृष्ण है, और माता सीता के स्थान पर आपने किस साधारण स्त्री को बैठाया है? गरुड़ और सुदर्शन के बाद रानी सत्यभामा का भी अहंकार अब टूट चुका था। हनुमान जी का प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति और प्रेम अनन्य था। प्रभु श्री राम मनुष्य रूप में थे, उनको देह त्याग करना ही था, लेकिन यमराज द्वार के अंदर ही नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे हनुमान जी को प्रभु श्री राम से अत्यधिक लगाव है। अगर उन्होंने प्रभु श्री राम के प्राणों को हाथ भी लगाया तो यमराज की मृत्यु निश्चित थी। इसलिए यमराज हनुमान जी से डरते थे। हनुमान जी प्रभु श्री राम के देह त्याग सह नहीं पाते और समस्त संसार का विनाश कर देते।